बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, इस मर्तबा अपने इंडिया के सफ़र और बीमारी की बात बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातब होने का मौका मिला। मैं एक माह फरवरी का महीना तकरीबन बाहर रहा इंडिया, और हर जगह काबरीन से मिलता रहा और सफ़र होता रहा। वहाँ पर सूरत हाल मैंने देखी कि पूरा मुल्क इमारत और मौलाना साहब के साथ आ गया है। जो कर्नाटक का इज्तिमा हुआ था गुज़श्ता महीने में, उसमें फारूक चप्पल बेंगलोर के उन्होंने बड़ी कोशिश की रुकावटें डालने की कि इन्हें जगह ना मिले, पानी का कनेक्शन ना मिले, बिजली का कनेक्शन ना मिले। रुकावटें पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला रुकावट को दूर करने वाला है। हमारे मौलाना सलमान जहां जी के बेटे अब्दुल्ला, उन्होंने फ़ोन किया वहाँ के, बल्कि जो अहमद पटेल कांग्रेस के 2-4 बड़े रहनुमाओं में हैं गुज़श्ता 40 साल से, तो उनसे फ़ोन करवाया। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर को, कि हमारे सबसे बड़े बुज़ुर्ग और अकाबिर वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके लिए आप जो कर सकते हैं करें। तो हज़रत जी तो आम तौर पर सादा ट्रेनों में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में भी नहीं जाते, अवामी अंदाज में रहते हैं। तो बेलगाम का लंबा सफ़र है दिल्ली से, तकरीबन 30 घंटे का होगा, 25-30 घंटे का। तो हज़रत जी गए हैं ट्रेन में, हर जगह इस्तकबाल होता रहा। वहाँ जब उतरे बेलगाम में, तब वहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर था इज्तिमा की जगह। तो फ़ोन आ गया था कांग्रेस का दिल्ली से, तो देखा कि बड़ा मेन रोड है कि 3 गाड़ियाँ जा सकती हैं, 3 आ सकते हैं, लेकिन रोड बिल्कुल खाली था। और पुलिस का पहरा तकरीबन 10,000 के करीब पुलिस मुकर्रर थी पूरे रास्ते में। हज़रत जी ने फरमाया कि भाई ये क्या है, गाड़ियाँ क्यों आ जाने, क्या हुआ ये? तो उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमने सबको रोका हुआ है, आने जाने वालों दोनों तरफ से, कि जब तक आप नहीं पहुँच जाए कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो हज़रत ने फरमाया भाई ये तो गलत है, हमारी वजह से दूसरों को ज़हमत हो, तकलीफ हो, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर है। बहरहाल इज्तिमा में पहुँचे, तकरीबन 25 लाख का मजमा था, 60,000 उलमा थे, और ये ऐसा कामयाब, अल्लाह की मदद ऐसी आई यहाँ पर कि जो थोड़ा सा हिस्सा बेंगलोर का फारूक चप्पल की वजह से, शूरा वालों के, इसमें तो वहाँ से मुसलसल उसके बाद तकाज़े आ रहे हैं कि इमारत की, मौलाना साहब की निज़ामुद्दीन वाली जमात भेजो। वो भी उनको पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई है। बस इस काम के साथ तो यकीन अल्लाह की मदद हर वक्त है। तो इसके अलावा एक शरारत ये हुई कि इन अहले माल बनियों ने, इस टोले ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ आला दर्जे का अफसरान को खरीद कर पता नहीं कितने करोड़ खर्च किए। इन्होंने एक लिस्ट थमा दी थी कि फला फला को अंदर उतरने देना, आने नहीं देना। जिस तरह वासिफुल इस्लाम के साथ इन्होंने हरकत की थी, 3 दिन बाद मौलाना महमूद मदनी ने फ़ोन करके छुड़वाया था। अभी अब्दुर्रहमान पटेल, हाफिज पटेल साहब के बेटे, उनको भी वापस किया गया, और कई लोगों को। तो हमने, हमारे जो दोस्त हैं ज़िक्र रहमान रब्बानी, जो खासुल खास दोस्त हैं, तो उनका सबके साथ ताल्लुक़ है, सियासी लोगों के साथ। मैंने कहा अभी आप मुलाकात करें, राजेंद्र सिंह जो है, जो वजीर दाखिला है, तो उनसे मुलाकात करें और लिस्ट हासिल करें ये कौन लोग हैं जिन्होंने वहाँ लिट्टी पे ऑफिसरों को वहाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मतलब भी हल हुआ, और हर जगह जहाँ भी मैं गया तो यही नज़र आया कि ये शूरा वालों के साथ कोई भी नहीं है, टूट फूट उनकी हो गई है। तो बहरहाल एक महीना इस तरह गुजरा कि अकाबरीन से मिलना हुआ, और नदवा में भी मौलाना राबे से तफसील से बातचीत हुई, और सारे नदवा के लोगों से, मौलाना सलमान से तफसीली। और मुफ्ती जैद मुज़ाहरी वो मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए, मेरे अच्छे दोस्तों में है। मैंने उनको तन्हाई में कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं? शरीयत का मुतालबा सिर्फ इतना है कि अमीर
कि कोई बात अगर आप मुत्तफिक ना हो, शरई तौर पर सही ना समझते हो, तन्हाई में समझाएं, चाहे 10 मरतबा आपको जाना पड़े। उसको लोगों के अंदर लाकर इंतशार पैदा करना जहनों को। आपकी किताब का तर्जुमा हुआ वहां पर बांग्लादेश में सर फुटबॉल हुआ, आपकी किताब का तर्जुमा हुआ वहां पर बर्मी जबान में और बर्मा में ये चीज खतरा है इस सर फुटबॉल का। ये आप क्या कर रहे हैं? ये शरीयत का कोई मुतालबा आपसे है नहीं। तो कहने लगे मैं तो 2 साल से कोई बात मौलाना साहब के खिलाफ लिखी नहीं, कोई किताब ही नहीं आई 2 साल से, ये नहीं वो नहीं। बहरहाल यहां पहुंचा जब वापस तो पता चले एक उन्होंने किताब लिखी अकाबरीन देवबंद के फजाल और मनाकिब पर, तो जिसके बारे में हमारे मौलाना सलमान लिखा मैं ये किताब कासमी कब्रस्तान में ले जाकर रख दूं, इसलिए कि असल हकदार वो हैं सिफात वाले, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोती, इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही, शेखुल हिंद तक। और उसके बाद जो दूसरा देवबंद बना है 82 में इंदिरा गांधी को जब बुलाया था सियासी उलमा ने, और उसके बाद जो तबाही मची है, तोड़ फोड़, एक तरफ कासिमी खानदान को बेदखल किया गया, काजी साहब तैयब साहब रहमतुल्लाह का रोना बिलबिलाना और उनकी तड़प सबने देखी। जमीयत के 2 टुकड़े, मज़ारुल उलूम के 2 टुकड़े, और देवबंद को भी पीएसी रियासती पुलिस के जरिए कब्जा किया गया। तो एक ये देवबंद है जो आज का है, 82 के बाद वाला, वो तो कांग्रेस का गुलाम है, कांग्रेस के ताबे हैं। खुद मौलाना सलमान ने मुझे बतलाया था एक बार कि हज़रत मौलाना साद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में एक बड़ा रामलीला ग्राउंड में हुआ था। तो तमाम लोगों ने मशवरा किया क्या करना चाहिए, हमें कांग्रेस के साथ ही दुमछल्ला बन के रहना है या अपना आज़ाद कोई हो। अक्सर की राय ये थी कि नहीं, हमें अपनी जमात बनानी चाहिए किसी के साथ मुल्हक होने के बजाय। और जो कमज़ोर तबकात हैं, जो छोटी छोटी हिंदू पार्टी हैं, जो दलित हैं, जो अछूत हैं, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सलमान को ये चीज़ आप तजवीज़ रखें और इस पर कायल करें लोगों को। मौलाना रामलीला ग्राउंड में तकरीबन घंटे से ज़्यादा बात करके लोगों को कायल किया, और उसके बाद 10 लाख लोगों को ना 2 हाथ उठा लो, 20 लाख हाथ उठे कि हाँ ये होना चाहिए। उसके एक अरसे के बाद मौलाना ने पूछा, मौलाना सलमान ने कहा भाई क्या हुआ उस तजवीज़ का? खामोश, मतलब ये कांग्रेस की तरफ इशारा आ गया होगा। तो वो देवबंद जो शुरू का था, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बरतानियतुल उज़्मा से टक्कर ली थी, बरतानिया उस वक्त का सबसे बड़ा सुपर पावर था, एक तरफ उसकी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया पर थी, दूसरी तरफ अमेरिका पर भी थी। तो इन्होंने बरतानिया के जितने भी मुखालिफिन थे, जर्मनी, तुर्की, जापान, सबसे रब्ता किया, आज़ाद कबाइल थे। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को 4.5 साल यहाँ माल्टा में कैद रहना पड़ा। तो एक वो देवबंद था जो उम्मत के लिए जान माल सब कुछ कुर्बान कर रहा था। और एक आज का देवबंद है जो कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहा है। तो ये फजाइल मौलाना सलमान ने कहा मुफ्ती ज़ैद साहब को, ये मारक दो, ये उन लोगों के फजाइल हैं जो असल दुनिया के सबसे बड़ी ताकत से इस्लाम के लिए और मिल्लत इस्लामिक के लिए टकरा रहे थे। खैर बहरहाल, तो इस सफर में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी को भी मैंने अर्ज किया। पहले 2 साल पहले एक बात अर्ज की थी कि हजरत जो है वो यहाँ जो अफ्रीकी ममालिक का इज्तिमा होता है, यानी मशवरा आलमी, 2 साल के बाद सारे ये गुजराती चले आते हैं माल बनाने के लिए जो गए हैं, खून चूसने के लिए। असल अफ्रीकी कहाँ है इनमें? अफ्रीका के सियाफाम असल हैं, असल आबादी। वो जब उठेंगे पूरा अफ्रीका उठ जाएगा, दुनिया को उठा लेंगे वो। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामुद्दीन से जमातें वहाँ के असल आबादी में गई। और जब मौलाना तशरीफ़ लाए थे हज़रत जी, उन्होंने फरमाया था कि मैं चंद माह पहले युगांडा, तंजानिया और वहाँ जाकर आया। युगांडा में 100 जमातें, तंजानिया में 150 जमातें, और ज़ाम्बिया में 600-700 जमातें, सब कालों की, और सारी पैदल, कोई सवारी की नहीं। फिर सूडान का हमने देखा आलम इज्तिमा हुआ, 30 मुल्कों के सारे जमा हुए, काले
और खुद सारा प्रोग्राम चलाया उन्होंने, निज़ाम चलाया। और फिर अभी मेरी मौजूदगी में वहां पर अफ्रीकी ममालिक का जो जोड़ था, पहली बार तारीख में जहां कोई काला नहीं आता था, सब गुजराती चले आते थे, पहली बार 1200 लोगों में 950 शिया फार्म आए हैं, 30 मुल्कों के जिम्मेदार। ये तब्दीली बहुत बड़ी है। ये यहां भी मौलाना ने फरमाया था कि भाई तुम मशवरे के लिए चले आते हो, तुम तो महाजिर हो, माल बनाने के लिए, कमाने के लिए वहां गए हो। अंसार का है, दीन के अंसार महाजिर दो पहिए हैं, दोनों का साथ होना जरूरी है। अगर 100 तुम आते, 100 ब्रिटिश लोग भी आए, ब्रिटिश नस्ल के, 100 फ्रांसीसी आए, 100 जर्मनी आए, 100 हॉलैंड के आए, उन नस्ल के आए, तब तो दीन का काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये होगा। मैंने 2 बार इस हजरत से अर्ज किया, हजरत ये सारा मसला जो है माल के तलब वालों ने खराब किया है। आप यूरोप का काम अपने हाथ में रखें। हमने देखा हाफिज पटेल साहब जाते थे अपनी शुरा को लेकर, इनका अंदर अहलियत तो क्या थी, वो जो मसाइल बताते कि हमारे इतने हजार आदमी चूल्हा लगाए हुए, यहाँ पर शब्बाशी जुमरात किस्म करें ना करें, और अपने मरकज में मदरसा चलाएं ना चलाएं, और हिस्सा ले ना ले मस्जिद कमेटी में, इनके पास तो सारे जोहला थे। अगला मशवरा, फिर अगला फिर निजामुद्दीन में सोचेंगे, फिर रायवन में तय। मैंने उनको समझाया था हजरत जी रहमतुल्लाह के मौजूदगी में, मौलाना इनाम हसन रहमतुल्लाह की, कि हजरत को अल्लाह ने बड़ा इल्म और बसीरत दी है, कुव्वत फैसला दिया है। हजरत के पास अपने एक आपकी जबान से मसला निकलेगा, हजरत का जवाब आ जाएगा। लेकिन ये डरते थे हाफिज पटेल से कि नाराज ना हो जाए। बहरहाल तो वो यूरोप का, मैंने कहा तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो आए थे मुफ्ती जाहिद पालनपुरी और मुफ्ती शहजाद, तो हमसे भी मुलाकात की। वहाँ गए, हमने अपने ख़ास दोस्तों को जो बार बार यात्रा वहाँ भेजा, ताकि नए लोग हैं मकामी लोगों, तो उन्होंने 3-3.5 हफ्ते में 10 मुल्कों का एक अंदाज़ा लगाया। अब इंशाल्लाह मैंने अर्ज़ किया कि आपकी जमातों में वीज़ा न मिले तो अरबों की तुर्कों जमातें, यूरोप में बहुत 30 लाख अगर मुसलमान यहाँ पर हजरत चीज के लिए आते हैं, वहाँ 5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है यूरोप में, और वहाँ की सरजमीन के हैं, महाजिर नहीं है, तारिक वतन नहीं है, वहीं की सदियों से वहाँ की सरजमीन के। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खोल दिया। तुर्की इस वक्त में, तुर्की समझदार लोग हैं, हालात हाजरा और जदीद इससे वाकिफ हैं। उन्होंने 20-30 साल पहले सिटी सेंटर में बड़ी बड़ी ज़मीनें लेकर डाली हुई हैं, और उसके बाद वहाँ इस्लामिक सेंटर भी बनाया है, असरी अच्छी स्कूल है, वहाँ की वजारत तालीम से मिलकर बनाई है। अरब तो बेचारे भोले भाले कह लो, यूँ करो कि बेचारे कम समझ है। उन्होंने अभी तक ट्यूनिस, मराकश, अलजज़ायर का पासपोर्ट ही नहीं बदला, उन मुल्कों का जहाँ रहता पासपोर्ट ही नहीं लिया, इसलिए वो यहाँ भी नहीं आ सकते, बहुत कम आए। तो आइंदा तुर्कों के जो रहनुमा यहाँ के 5 लाख तुर्की रहते हैं इंग्लैंड में, वो आते रहते थे। हमारे दोस्त हैं हाजी अब्दुल मुत्तलिब, मैं मौलाना साहब से भी मिलाना चाहा, लेकिन लंदन में वक्त कम था। तो वो कर सकते हैं पूरे यूरोप में, और वो इंतजाम भी कर सकते हैं, हर चीज़ की अहलियत रखते हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह हम यूरोप में हम चाहते हैं कि इस तरह काम उठे कि जिस तरह मौलाना चाहते हैं कि हर मुल्क के बड़े सगीर के लोगों के साथ वहाँ की आबादी भी आए, और इंशाल्लाह ये होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, और हजरत से भी इत्मीनान से जो अर्ज़ करना था मैंने अर्ज़ किया, और इंशाल्लाह इस पर तवज्जो भी हजरत ने फरमाई। और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा यूरोप में भी, जैसे इंग्लैंड को बचा लिया हमारे कुछ दोस्त हैं हाजी बोस्तान वगैरह हैं, यूरोप को भी ये भाई ये जो बनियापना है कि माली सब कुछ है, इससे निकलो। एक दाई के दिल में दुनिया की वो ही हैसियत होनी चाहिए जो हदीस में बतलाया, मच्छर पर के बराबर। तो बहरहाल ये